ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशंतः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारैश्वर्यदा बुद्धिहीन तुम जानते शुमरो पवन कुमार विद्या देवी स्वीकार बोले श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गणेश भगवान की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर अयोध्या का संत बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में जीत सत्ता में आने के लिए बंगाल की बुद्धिजीवी और जागृत मतदाता को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। संपूर्ण विश्व में भारत के जितने नागरिक हैं उनका ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट बहुमत में बंगाल में जीती, उसकी जीत के कारण नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं है। उसके जीत के कारण जो है सबसे बड़ा कारण हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। गोधरा कांड के बाद भारत के हिंदू यही जाने थे कि मैं मोदी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दूंगा तो यूजीसी का एक काला कानून लाएगा, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। ठाकुरे का दोस्ती बबूरे को छा बराबर। ठाकुर दोस्ती करता है, जिससे दोस्ती करता है उसके यहाँ धन धर्म का हरण करता है, दुश्मनी करे तो प्राण हरण करता है। राजनाथ सिंह से पूछो, तू क्षत्रिय है ही नहीं, सूरवीर की पहचान है, हाथ में तलवार और मूंछ होती है, धोती कुर्ता पहनते हैं, टोपी होती है, रथ पर चलते हैं, और तू तो जो है सिनेमा हॉल का एक्टर जैसा तेरा चेहरा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्षत्रिय है, राजधर्म नीति की परिभाषा परंपरा यदि जानता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों माघ की थाली में 2 दिन से भूखे खड़े हैं, और तू प्रधानमंत्री है, तेरे पास 4 रोटी है। यह 4 रोटी जो राजधर्म नीति कहती है, प्रजा पालन की जो परंपरा है, एक राजा का जो राजधर्म कर्तव्य है, तू चारों वर्णों को, क्योंकि दोनों चारों वर्ण 4 दिन से भूखे हैं और वस्त्र भी नहीं है, 4 दिन से खाए नहीं है। अब ये बता, तो रोटी केवल दलित को देगा कि वैश्य को देगा कि केवल क्षत्रिय को देगा कि चारों वर्णों को देगा? उसके बाद चारों वर्णों को वस्त्र चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए। ऐसा नहीं है कि हरिजन में ही गरीब है, सवर्ण में भी गरीब है। इसलिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जैसे तू कह रहा है दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आरक्षण खत्म कर देगा, उसी तरह से मैं कह रहा हूं, अब लोकसभा चुनाव आएगा तो जैसे बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के झूठे कसम का परिणाम दिखाया। ममता बनर्जी जब जो है शपथ समारोह में गई, मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो किसका कसम खाया था? टीएमसी पार्टी का कि किसी नेता का कि भगवान? तो देश के संविधान और धरती के देवी देवताओं का जो सच का दुहाई दे करके और झूठ का प्रयोग करेगा, उसका ममता बनर्जी जैसे हाल होगा। अब आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की तरह जो है नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को भारत के जो है सपूत और मतदाता भगा देंगे, चुनाव हरा देंगे और बुरी तरह से इनको जो है सब हटा देंगे, दंड भी दे देंगे। अब इसके बाद जितने सवर्ण आर्मी हो, जो तुम्हारे ऊपर काला कलंक लगा हुआ है कि दलितों को सताते हो, मारते हो, पीटते हो, मोबाइल साथ में लिए रहो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहो, उसके बाद कोई भी दलित जरा भी हरकत करे तो रिकॉर्डिंग करके थाना को, पुलिस को, एसपी को, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बताओ। यदि तुमको फिर भी तुम्हारे धर्म और सम्मान की रक्षा न हो सके, जब जान लो कि अब जेल जाना है, तो मारीच की तरह इस पर आ जाओ कि उभय भात ताके से निज मरना,
तब ताके से रघुनायक सरना जो है, जब जान लो कि जेल जाना तय है, जो जिसके दस्तखत से तुम्हारे ऊपर धारा लगी है, उसी को दिनदहाड़े चंद्रशेखर आजाद की तरह गोलियों से भूंज करके और तब अंदर हो जाओ। अब जितने सवर्ण आर्मी हैं, जितने हिंदू देश के नागरिक हैं, इस बात को सोच करके इस देश को, ये किसकी धरती है, ये जो है शकुंतला के पुत्र भरत की भारत है, भरत का भारत है। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भरतखंड भारतवर्ष हुआ। शकुंतला के पुत्र राम के, कृष्ण के, परीक्षित के, विक्रमादित्य भरथरी का जो संविधान था, उस संविधान को लाकर कई अरब वर्ष हो गया, जब से सृष्टि रची गई है, तब से संस्कृत संविधान से प्रजा पालन होता चला आया है। एक राजा अपने राजधर्म नीति के पालन के लिए, प्रजा के पालन के लिए संस्कृत संविधान का प्रयोग किया है। इसलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं, इसलिए मुझे संस्कृत संविधान चाहिए। इसलिए सर्वेश पांडे, मोहन भागवत, तुम अनुभवी बुद्धिजीवी नहीं है, तुम भी अपनी पूरी ताकत नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ में लगा लो, लेकिन अगला सप्ताह अगली प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नहीं लिखी है, जिसको लिखी है समय बताएगा। इसलिए तुम्हारे पास जरा भी लाज शर्म हो, देश का कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की तरह अगर कोई सच्चा भक्त है, तो भारत माँ के आंचल में जो दाग लगा है, इन नेताओं ने जो नया संविधान लाया है, अपने माँ के आंचल और दूध में दाग लगाया है। इसलिए राजधर्म नीति की परंपरा की मर्यादा यही है कि मुझे BN राव का संविधान नहीं, संस्कृत संविधान चाहिए। जो भूखे हैं, रोटी कपड़ा मकान की जिनको आवश्यकता है, उसमें जाति से और मतलब नहीं है, केवल आवश्यकता के अनुसार मुझे आरक्षण देना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। इस समय देश में कोई अगर सम्माननीय पूजनीय है तो देश का जवान है, और ओवैसी हैदराबाद वाले तुम्हारा और मुसलमानों का जम्मू कश्मीर में, तुम भी अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद का विरोध करती तो आज मोदी की दिन नहीं था, मोदी का दिन नहीं था, बीजेपी का दिन नहीं था, तो चुनाव जीत लेते। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जब देश की सेना विदेशी आतंकवादी से लड़ती थी, तो वैसी जैसे मुसलमान हुमायूं कबीर जैसे सेना के ऊपर पत्थर मारते थे। इसलिए एक बार चारों लोकसभा सीट बीजेपी ने ही जम्मू कश्मीर से जीता है। इसलिए अब आम जनता भारत की जाग चुकी है। मुस्लिम नेताओं से जो है बात बिगड़ेगी। अगर गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यह नारा अगर मुसलमान नहीं लगाए तो ममता बनर्जी की तरह मोदी अमित शाह तो जाएंगे ही। वो समय आएगा, ताशकंद के समझौते की शर्तों की जब समीक्षा होगी, तो जैसे अंबेडकर जी इस भारत के संविधान के निर्माता नहीं है, उसी तरह से तुम भारत के मूल नागरिक नहीं हो। तुम्हारी जागीर जमीन तो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान है, तुम्हारी आबादी पर ही बट गया। अब वो समय आ गया है कि अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, पर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ इंसाफ का ही डंका बजता है। जो प्रकृति के नजर में गुनाहगार दोषी है, उसे दंड मिलेगा। वो सत्ता से, पद से किसी कीमत पर बच नहीं सकता है। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का